यूएस का जो फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क है उसके पास मेजरली गोल्ड वॉल्ट्स में पड़ा हुआ है। फिजिकल गोल्ड की मैं बात कर रहा था, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास पड़ा। अब अगर फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क गोल्ड को बेचने की कोशिश करता है तो आप जब फेड की बैलेंस शीट को देखेंगे तो वहां पे गोल्ड हट जाएगा क्योंकि गोल्ड उसने बेच दिया होगा। अगर फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क बाकी वर्ल्ड को यह दिखाना चाहता है कि गोल्ड के रिजर्व्स तो मेरे पास ही हैं, मगर एट द सेम टाइम गोल्ड को प्राइस को तोड़ने के लिए गोल्ड बेचना भी है उसको, तो वो डायरेक्टली गोल्ड नहीं बेचेगा मार्केट में जाके। तो वो क्या करेगा, वो उस गोल्ड को किसी और बुलियन बैंक के पास एक तरह से लोन के तौर पे देगा। जैसे ही वो लोन के तौर पे देगा तो उन्होंने एक फ्रॉडुलेंट अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व के बैलेंस शीट में जो उसका फिजिकल गोल्ड है, या अगर उसने किसी से रिकवर करना है गोल्ड, तो उसको वन एंड द सेम लाइन आइटम रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस केस में ये हुआ कि यानी कि अगर मेरे पास 8,000 टन ऑफ गोल्ड है और 2,000 टन ऑफ गोल्ड मैं बुलियन बैंक को देता हूं, मेरी बैलेंस शीट में फिर भी 8,000 दिखेगा, चाहे बुलियन बैंक 2,000 टन आगे बेच चुका हो। क्योंकि मेरे पास 6,000 टन तो मेरे पास है और 2,000 टन मैंने बुलियन बैंक से रिकवर करना, तो मैं तो 8,000 ही दिखाऊंगा ना लाइन आइटम में। ओके। मगर जो बुलियन बैंक है उसने 2,000 टन बेच दिया मार्केट में, तो गोल्ड का प्राइस भी उसने मैनेज कर दिया और फेडरल की बैलेंस शीट में 8,000 टन दिख भी गया। ये फ्रॉडुलेंट अकाउंटिंग जो है ये रिपोर्ट करी गई, ये रिपोर्ट करी गई। मगर पॉइंट है, रिपोर्ट करके एक्शन कौन लेगा? कोई नहीं लेगा एक्शन। सो अल्टीमेटली अगर मैं, इसलिए आपको जब कल वेबिनार मैंने एंड भी किया, मैंने ये कह के एंड किया कि व्हाट इफ सारे जो गोल्ड के ऊपर क्लेम कर रहे हैं, व्हाट इफ उतना गोल्ड निकला ही ना फेड के पास, तो ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। करेक्ट। क्योंकि अगर फेड अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहा है कि मेरे पास गोल्ड है और वो गोल्ड के पता लगा कि एक्चुअल में फेड के पास कम था, बुलियन बैंक से रिकवरेबिलिटी ज्यादा थी, और बुलियन बैंक के पास जैसे ही पहुंचे तो पता लगा, बुलियन बैंक कहेगा भाई साहब मैं तो बेच चुका हूँ, मेरे पास तो है ही नहीं वो वाला गोल्ड। तो जब मैं गोल्ड खरीदूंगा तब मैं वापस फेड को दे दूंगा, ड्यू है। मगर इट इज एज गुड एज जैसे एंट्रीज नहीं करते किसी को भाई साहब, ट्रांसफर की एंट्री करते हैं और अंडर द टेबल ट्रांजेक्शन हो जाती है, फिर हम उस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। तो ये तो वही बात हो रही है वहां पे भी। तो उस फ्रॉडुलेंट अकाउंटिंग को निपटने के लिए कोई भी आगे लीगल एक्शन तो हुआ नहीं, तो इसलिए मैं उसके ऊपर डाउट कर रहा हूं कि कहीं पता लगा ऐसा ही फ्रॉड ना निकल के आ जाए, तो ये तो बहुत बड़ा क्योस हो जाएगा।